हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है उदय ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, ये मेरा पार्ट 1 है जो क्लास 10th के मैथ है, वास्तविक संख्या है। मेरा प्रश्नावली 1.1 है, मेरा पहला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यानी ये संख्या है ना जो दिया हुआ है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। यानी क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है और यूक्लिड विभाजन परमीका से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। हल में मेरा पहला क्वेश्चन है 135 और 225 है। ये मेरा प्रश्न है 135 और 225, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है मेरा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ये मेरा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इधर रफ करते हैं, रफ वर्क। यानी कि 135 और 225 है, तो इसमें बड़ा संख्या क्या है, 225 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 225 और छोटा संख्या 135 है, ये हो गया। और चलिए इसमें हम भाग देते हैं। 135 हम 2 से लगाएंगे तो 2 से 70 हो जाएगा, यानी कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो एक मरतबे लगाइए 135, 5 में से 5 घटेगा 0 और क्या हो जाएगा 12, 12 में से 3 घटेगा 9 और ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। 90 शेष आ गया, यानी कि एक स्टेप मेरा क्लियर होगा मौसा का, सिंपल तरीका से हम जो बनाते हैं। और यहाँ 135 है तो यहाँ पे हम लिखते हैं 135 और इसको लगाते हैं, 2 मरतबे लगाएंगे तो 9 दूना 18, 180 हो जाएगा। तो एक ही मरतबे रहने देते हैं, 90 इकाई 90। इसको घटाएंगे, 5 में से 0 घटेगा 5 और ये 13 हो गया, 13 में से 9 घटेगा 4, यानी कि 45 हो गया। फिर इसको हम घेर देंगे और ये मेरा दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। फिर यहाँ 90 यहाँ पे हम लिखेंगे, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगा। 90 हो गया तो 45 दूना 90 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 45 दूना 90, यानी कि 0 आ गया। तो ये मेरा बगल वाला मौसा होता है, जैसे हम सिंपल तरीका से बनाते हैं। तो इसका मौसा क्या है, 45 है। तो इसी को हमें इस फॉर्म में लिख देना है, यानी कि भाज्य बराबर होता है भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष। तो यही हम लिखते हैं। ये मेरा यहाँ भाज्य है और ये भाजक है और ये भागफल है और ये शेषफल है। तो फ्रेंड्स चलिए हम ए है, तो एक की जगह पर हम क्या लिखेंगे 225। तो यहाँ पे लिखते हैं 225। 225 बराबर लिख सकते हैं 135 गुने 1 जोड़ 90। 135 गुने 1 जोड़ 90, ये हो गया। ये मेरा पहला स्टेप क्लियर हो गया यहाँ पे। और दूसरा स्टेप क्या है कि 135 है, तो 135 बराबर क्या लिख सकते हैं 90 गुने 1 जोड़ 45। तो यहाँ पे लिखते हैं 135 बराबर 90 गुने 1 जोड़ 45, ये हो गया। अब यहाँ दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया और तीसरा स्टेप की ओर चलते हैं। ये मेरा तीसरा स्टेप है, तो 90 बराबर क्या लिख सकते हैं 45 गुने 2 जोड़ 0। 90 बराबर 45 गुने 2 जोड़ 0, यानी कि मेरा 0 आ गया। तो यहाँ पे बी मेरा आंसर हो गया। ये बी है, बी के सामने सामने ये बी है, तो बी मेरा मौसा हो गया। तो लिखते हैं अतः मौसा 135 और 225 कितना हो जाएगा मौसा 45 हो जाएगा, 45। ये मेरा आंसर आ गया।
तो फ्रेंड्स ये मेरा आंसर है मौसा का पहला क्वेश्चन बन गया है। और चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है मेरा 196 और 38 220 है। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक से 96 और 38 220 ये मेरा प्रश्न है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये मेरा होता है। एक यहाँ है या ए है मेरा यहाँ पे 38,220, 38,220 बराबर बी क्यू, यानी कि 196 में हम इतना से हम भाग देंगे ना तो मेरा कितना मरतबे कटेगा, 195 से कट जाएगा पूरा पूरा। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 196 गुने 195, 196 गुने 195 करेंगे तो 38,220 आ जाएगा। इसमें शेषफल मेरा 0 बचता है। तो मेरा मौसा क्या हो जाएगा, जब आर यहाँ शेषफल 0 होता है तो बी मेरा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं अतः मौसा 196 और 38,220 बराबर हो जाएगा 196। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर निकल गया। और चलिए हम तीसरा क्वेश्चन के चलते हैं। ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है। परीक्षा में आपको रफ वर्क ऐसा ही करना है, बगल में लिख देना है और बगल में इसको शो करना है। मेरा तीसरा क्वेश्चन है 867 और 225, इसका हमें मौसा निकालना है। तो चलिए हम लेते हैं। प्रश्न है मेरा तीसरा 867 और 255 है, ये हो गया। यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी पर हमें सेट करना है। चलिए हम इधर हम रफ वर्क करते हैं इस साइड। मेरा इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है, 867 है, तो इसको बीच में रखेंगे और 255 है तो इसको इस साइड रखेंगे। ये हो गया। चलिए हम इसको हम 250 मानते हैं, तो इसको हम 250 दूना क्या हो जाएगा 500, और 500 इसको तीनों पढ़ेंगे तो 5 2 7 750, यानी कि ये 850 से ऊपर है, यानी कि 3 मरतबे लग जाएगा। चलिए हम 3 से लगाते हैं, तो 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, यानी कि 765 आ गया। इसको माइनस करते हैं, 7 में से 5 घटेगा 2 हो गया, 6 में से 6 घटेगा 0, 8 में से 7 घटेगा 1, यानी कि 102 आ गया। ये मेरा पहला स्टेप क्लियर हो गया। फिर हम इसको घेर देंगे और 255 यहाँ पे हम लिखेंगे। इसको 2 मरतबे लग जाएगा, तो 2 दूना 4 और 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और 2 1 2। इसको माइनस करेंगे, 5 में से 4 घटेगा 1 और क्या हो जाएगा 5, ये मेरा 0 हो जाएगा। ये मेरा दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे हम घेर देंगे और 102 को यहाँ आगे लिखेंगे। 51 दूना 102 हो जाएगा। ये मेरा 0 आ गया। 0 आने के बाद ये मेरा मौसा होता है 51, 0 के बगल वाला ये मौसा हो जाता है। अब इसको हमें इस फॉर्मेट में लिख देना है, यानी कि पहला स्टेप क्या है, यहाँ से यहाँ तक पहला स्टेप है मेरा भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल,
इसको हम ए बोलते हैं भाज बराबर, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू, इसको आर। तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो मेरा भाज कितना है 867 है, तो एक जगह पर लिखेंगे 8 से 67 और 255 गुने 3 प्लस कितना हो जाएगा 102। ये हो गया, ये मेरा पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब मेरा दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ से लेकर ये मेरा दूसरा स्टेप है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि 2 से 55 बराबर 2 से 55 बराबर हो जाएगा 1 से 2 गुने 2 जोड़ 51, 1 से 2 गुने 2 जोड़ 51। ये मेरा हो गया दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। मेरा तीसरा स्टेप क्या है, मेरा तीसरा स्टेप है यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। यहाँ पे मेरा R 0 आ गया, तो मेरा B मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः महोत्सव हो जाएगा 867 और 255 बराबर क्या हो जाएगा 51। ये मेरा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरा तीनों के तीनों सवाल हल हो गया पहला का, तो रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।